हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th चैप्टर 3 गद्य खंड से उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले हम इनकी जीवनी पढ़ लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। अग्रणी का तात्पर्य है सबसे आगे और सबसे पहले। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा और समाज, भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित हैं। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें ये सारी हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। ज्वलंत विषयों पर यानी जो विषय समाज को आगे ले जाए, रूढ़िवादिता को छोड़ करके समाज का विकास करे, उसका विश्लेषणात्मक तरीके से, उसका विवरण तरीके से करके उन्होंने अपनी लेखनी में इनकी स्थापना को स्थापित किया। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है। बृहद यानी बहुत बड़े समुदाय का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल विचारों यानी कठिन विचारों को अपने तर्क क्षमता के द्वारा उसका विश्लेषण यानी उसे समझाते हैं सहज भाषा में, जो भाषा जनसाधारण को आराम से समझ में आ जाए। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? इसमें लेखक क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? वो बता रहा है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है लेखक का कि हम वस्तुओं की गुणवत्ता को नहीं जांचते हैं, उसका क्या गुण है, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पर व्यक्ति का विचार नहीं जाता है। कितनी सुंदर पैकिंग है उसकी और कितने बड़े लोग उसको अपने प्रयोग में लेते हैं, बस यही सोच करके जनसाधारण भी उसी संस्कृति की तरफ बढ़ता जाता है और उसमें लिप्त होता जाता है। यही कारण है बड़े होने का लोभ व्यक्ति को आगे बढ़ाता। आइए अब चैप्टर से देख लेते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। अभी तक हमने यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय पढ़ा, किस विषय में ये निबंध लिखा गया है उसको पढ़ा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व का तात्पर्य होता है अपना धाक जमाना। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है बच्चों, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। सुख की व्याख्या बदलने से तात्पर्य सबसे बड़ा सुख होता है व्यक्ति के हृदय का आत्म संतोष। अगर उसे संतोष नहीं है
तो कितनी भी धन संपदा वो संचित कर ले, परंतु उसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में, आज के माहौल में हम अपनी योग्यता के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार कार्य को करने में तत्पर नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं को इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के बदले हुए परिभाषा में समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि एक दूसरे का देखकर उस विलासिता की ओर बढ़ते जा रहे हैं जो हमें न जाने किस ओर ले जा रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम करने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब यहाँ पर किस प्रकार से बाजार अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को प्रस्तुत कर रहा है, अलग अलग तरीके के लुभावने लुभावने विज्ञापनों के द्वारा। तो यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ में चमत्कृत कर देने वाली हर वस्तु। अब यहाँ पर क्या है, लेखक अपने इस पाठ के माध्यम से यहाँ ये बताना, अपने इस पैराग्राफ के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे का देखकर अपने आप को उसके पीछे लगा दे रहा है। अब जैसे माँ, उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं हर माह। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी हुई साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली है। संभ्रांत महिला यानी जो कुलीन है, जो ऊंचे कुल की है, जो धन संपदा से परिपूर्ण है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अर्थात कि वस्तु हमारे प्रयोग में कितनी है, कितनी आनी चाहिए, वह मायने नहीं रखता, बल्कि ये है कि जितनी महंगी चीज उतनी हमारी बड़ी प्रतिष्ठा। न जाने किस भुलावे में ये समाज अपने आप को भुला रहा है, ऐसा लेखक इसमें प्रदर्शित कर रहा है। पहले उनका नाम साबुन और तेल से चल जाता था। अब कहते हैं कि हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए अपने काम में परिवर्तन कर दिए, क्योंकि जितनी महंगी साबुन होगी तो हमारा नाम उस हिसाब से होगा, क्योंकि भाई बाहर से आया हुआ है, हमारा स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। बहुत सारी बातें हो गई, टूथपेस्ट से लेकर के सौंदर्य सामग्री तक। अब परिधान यानी वस्त्रों पर आ जाते हैं।
कपड़ा जो हम डेली पहनते हैं, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। कहने का ये तात्पर्य है कि एक बार जो चीज फैशन में चली, अगर दोबारा उसको यूज करते हैं तो समाज को इसमें शर्म महसूस होता है। जो इसके लोभी हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए सिर्फ इन सब चीजों को करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात हो गई। घड़ी पहले समय दिखाती थी, इससे यदि यही काम लेना हो तो 4-5 सौ में मिल जाएगी। हैसियत जिताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी समाज को दिखाना बहुत बड़ी बात हो गई है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर जांच 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि बीमार होने पर 5 सितारा यानी बहुत बड़ा हॉस्पिटल में इलाज हो, खाने के लिए बहुत बड़े होटल में जाएं, तो ये समाज में आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी चर्चा का विषय बनता है कि आप कितने पैसे वाले हैं, कितने बड़े हैं कि इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, यानी इन सब चीजों को ले पाते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि इसमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बस इसी के पीछे वो भागते रहते हैं। अब पढ़ाई की बात हो जाए, पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल और शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब अपने देश की बात करते हैं। कल भारत में भी कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यानी आप उस प्रतिष्ठा के नाम पर अपने आप को न जाने किन किन खोलों से ढांक देते हैं, किन किन आवरण को धारण कर लेते हैं, और उसके लिए शायद आप समाज में हंसी के पात्र ही क्यों ना बन जाए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। विशिष्ट जन यानी जो विशेष लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनके क्रियाकलाप को, उनके रहन सहन को, उनके खाने पीने के ढंग को देखकर जन साधारण भी उसे ललचाई निगाहों से देखने लगता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइस च्वाइस बेबी। यानी कि सामाजिक लोगों को यह लगता है कि जो बड़े बड़े लोग जो वस्तुएं अपने प्रयोग में लाते हैं, जिनका विज्ञापन देते हैं, वो हमारे लिए भी बेस्ट ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर विज्ञापन बना हुआ है, आप लोगों को एग्जाम में विज्ञापन भी बनाने के लिए आते हैं। जैसे मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर, एक के साथ एक, बिस्कुट, साबुन, शीतल जल। इन सबों का विज्ञापन बनाने के लिए कुछ इसी प्रकार से हम खाका बनाते हैं। आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं फिर से हम। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यानी अभी तक तो भारतीय संस्कृति ही भारत पे हावी थी, परंतु अब धीरे धीरे
ये पाश्चात्य संस्कृति के रूप में बदल रही है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। सामंती संस्कृति का तात्पर्य होता है कि जो लोग भारत में आकर के बस गए हैं और अपनी संस्कृति सभ्यता को भारत में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसी की नकल हम कर रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। यानी कि जो लोग अपने देश की संस्कृति यहाँ पर लेकर के आए थे वो तो वापस अपने देश लौट गए हैं, परंतु अब जो उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सामंत हैं, जो उसके लिए उत्तरदायी हैं, जो इस संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मुहावरा भी बदल गया है, उनकी पहचान भी बदल गई है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी भी करें, यानी संस्कृति की अस्मिता यानी मर्यादा, अस्मिता यानी मर्यादा, कितनी भी बात ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता का मतलब होता है कि अपने मन बुद्धि विचारों को दूसरों को सौंप देना, उन्हीं की सोच को अपने ऊपर हावी होने देना। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, यानी सीखने की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में यानी होड़ में लग गए हैं। उसे खोकर छद्म आधुनिकता, छद्म यानी बनावटी, आधुनिकता यानी नए समय की, छद्म आधुनिकता को अपना रहे हैं, उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित, यानी कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी होते जा रही है, तो हमारा मन मस्तिष्क भ्रमित होता जा रहा है। दिग्भ्रमित का मतलब होता है कि मस्तिष्क भ्रमित होना, दिग यानी दिमाग, भ्रमित यानी सशंकित होना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज जो है वो दूसरे के निर्देशों को पालन करते जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, यानी जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार हो रहा है आधुनिक युग में, वैसे ही हमारी मानसिकता, हमारी मनोस्थिति भी बदलती जा रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। सम्मोहन यानी अपनी तरफ खींचना, वशीकरण यानी उसके वश में हो जाना। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी कि जिन साधनों से हम अपने जीवन यापन को चलाते थे उसका अब अपमान हो रहा है। वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका व्यय होता जा रहा है, वो समाप्ति के और विलुप्तता के कगार पर जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, वह बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा समाज जो है वो दो भागों में बढ़ता जा रहा है। धनाढ्य और धनाढ्य होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय धनाढ्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं और जो निम्न वर्गीय हैं वो मध्यम वर्गीय को के पाने की होड़ में लगे हैं। यानी हमारा समाज जो है वो न जाने कितने भागों में बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि एक दूसरे में आक्रोश और अशांति जन्म ले रही है। जैसे जैसे दिखावे कि यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी।
क्योंकि दिखावा करने की होड़ में नैतिकता अनैतिकता का व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं रह जाएगा। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है, यानी हमारी संस्कृति की मर्यादा का नाश हो रहा है, वो घट रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी किस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसमें हम भ्रमित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी एक सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हैं जो हमें पल दो पल की खुशी देता है, जिससे हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य अभी प्राप्त हो जाएगा। हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। व्यक्ति की केंद्रकता से यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति सिर्फ एक ही बिंदु पर अपने आप को बांध करके केंद्रित कर ले रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परमार्थ के कार्यों से दूर होता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, यानी कितनी भोग विलास यानी सुख साधनों की वस्तुएं ऐसी व्यक्ति की इच्छा हो रही है कि वो उन चीजों को संचित कर ले, इकट्ठा कर ले। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? लेखक कहता है कि न जाने इसका उद्देश्य क्या होगा और किस बिंदु पर यह जाकर के टिकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बच्चों, गांधी जी का जो मत अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसे अंडरलाइन भी कीजिएगा। यहाँ पर अब इस चैप्टर में होगा कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में गांधी जी का क्या मत था, वो क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि गांधी कि हम स्वस्थ और संस्कृति के प्रभावों के लिए, यानी अगर दूसरे स्थानों से, दूसरे जगहों से, दूसरे सभ्यता से या दूसरे देशों से कुछ विकास की वस्तुएं अगर लेना है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहें, परंतु जो हमारी बुनियाद है हम उस पर कायम रहें। जो हमारी संस्कृति है उसको हम और बढ़ावा दें, उसे हम और मजबूत करें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। उपभोक्ता संस्कृति यानी जो हम भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठा करने में लगे हैं, नई नई चीजें जो हमारे समझ से भी परे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, जिससे हमारे सामाजिक नींव जो है वो हिल रही है। हम अपने कार्यों से डिग रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह आने वाले भविष्य के लिए भी एक चुनौती भरा होगा। तो इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। अपने विकास के लिए नई नीतियों को अपनाना बुरा नहीं है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह से अपने जीवन पर हावी कर लेना ये बुद्धिमानी नहीं होती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहता है। जो हम दूसरे के पीछे भागते हैं उससे बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आयाम को प्राप्त करें। धन्यवाद।